ऐसे बहुत सारे मैं आपको थीमेटिक टॉपिक बताऊंगा, पीवाईक्यू रिपीटेड बताऊंगा, हैक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस सेशन में, बस अंत तक बने रहना। सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल, सेम ईयर 2022, सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल। आगे चल के देखो ईयर 2013 क्वेश्चन नंबर 35, आगे देखो ईयर 2017 सेट ए क्वेश्चन नंबर 35, फिर से आ गया वाइल्ड लाइफ के ऊपर, सेम थीम वही है। ईयर 2013 क्वेश्चन नंबर 96, अब देखो ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 97, बस 96 97 उसी वही थीम पे। अब देखो यहाँ पे आ गया हिग्स बोसन पार्टिकल, आ गया हिग्स बोसन पार्टिकल, सेम 2013 में क्वेश्चन नंबर 64, देखो कॉटन के ऊपर पूछा था। 2021 में क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैक कॉटन सॉइल, 2019 में क्वेश्चन नंबर 21 था, और आगे वाले इसमें 2022 में रिसेंट ईयर में क्वेश्चन नंबर 21 फिर से क्या, कॉटन राइस शुगर केन व्हीट। ठीक है, जैसे कि वो फिर हेरा फेरी जैसा कि बाबू भैया प्रीलिम का राज खुल गया। ईयर है 2019 क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा रिसेंट ईयर में 2022 में 2022 में फिर से इस महासिर को पूछा। देखो अगर आपने 2019 का पेपर किया होता तो इस साल ये आपका सवाल सही आ जाता। देखो कैसे, ईयर 2022 2022 क्वेश्चन नंबर 47, उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। फटाक से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दोगे। 2011 में है इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बफेलो है। अब देखो सेम इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बफेलो कि लोकल्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट यूज बायोमास। हाँ भैया, नेशनल पार्क में जो लोकल्स है जो रहते हैं उनको सिर्फ बायोमास यूज करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो रहते तो है। तो वैसे ही इधर बोला था देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ऐसे कैसे? हमने 2012 की इसमें देखा था लोकल रहते हैं लेकिन उनको बायोमास यूज करने की परमिशन नहीं होती। मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये ना मैपिंग वाले क्वेश्चन बोनस होता है, बोनस फ्री हिट होते हैं, जैसे कि नो बॉल पे फ्री हिट है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा तो दौर आएगा। इसके बाद आपकी प्रीलिम्स कभी भी नहीं रहेगी। यूपीएससी की एक हैबिट है, कैसी? हर बार एक क्वेश्चन आपको होगा, इट विल स्टार्ट विद द वर्ड बायो। 2011 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 बायो अस्पाल्ट। आगे चल के फिर बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी, बायोमास गैसिफिकेशन, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2022 में उन्होंने वही पूछा बायोरॉक टेक्नोलॉजी, बायोफिल्म्स। उसके पहले बायोचार। तो ऐसे बहुत सारे, बायोकार्बन फंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। उसको अगर आपको पता है कि भैया ये इस कैटेगरी से है तो आप तुरंत चुटकी में उसका आंसर्स निकल पाओगे। Hello everyone, this is Ishita and I have secured All India rank 104 in Indian Forest Services examination. I will be sharing my review regarding Arvind Sir's light and scope batch. On an overall scale, it has majorly helped in reducing the unpredictability that I associated with prelims examination. Arvind Sir was able to analyze different trends in this examination and analyze different topics that are asked in prelims, thus making it easy for us. Apart from that, he was also able to cater to the doubts of students individually, which is something that I like the most about the course. The affordability of this course is also something that sets it apart from the others, and thus if any student wants to seek good guidance and mentorship for this UPSC examination should go for this course. Thank you. हेलो हाय गाइज, आप सभी का दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट में बहुत बहुत स्वागत है। इफ़ यू आर साउथ इंडियन स्टूडेंट एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, देन यू कैन वॉच इंग्लिश वाला वीडियो। ओके गाइज, दोज आर कंफर्टेबल विद द हिंदी, दे कैन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज देर इज़ अनदर वीडियो फॉर यू इन इंग्लिश। सर, ये दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के बारे में हमने काफ़ी सुना था, लेकिन शुक्रिया कि आप बहुत देर बाद आ गए। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कैसे क्या? देखो, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये आज तक बहुत लोगों के लिए बहुत सीक्रेट था। ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा शेयर ही नहीं हुआ, और इस दरमियान मेरी भी स्टेट पीसीएस की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मेंस थी, और बाकी जो मेरे कलीग्स थे उनके भी यूपीएससी की मेंस एग्ज़ाम थी, इसलिए थोड़ा यूट्यूब में आने में लेट हो गया। करीब टेलीग्राम में 12,500 सब्सक्राइबर है। आप में से जो देख रहे हैं वो तो ज्वाइन ही होंगे। आज तक
28 बैच हो गए, 28, अभी जो चल रही है 29 बैच शुरू है। बैच नंबर 25 से एक रिकॉर्ड है, 48 स्टूडेंट में से 17 स्टूडेंट ने यूपीएससी की मेंस लिखी इस बार। 48 स्टूडेंट में से 17 इतने लोगों ने इस साल की यूपीएससी की मेंस लिखी है। पूरे फैक्ट्स फिगर आपके सामने होंगे बाकायदा विथ रोल नंबर। और बात क्या है सर? और बात यह है कि 32 स्टूडेंट लिख सकते थे मेंस, लेकिन बाकी लोगों का सीसैट नहीं निकला। लेकिन इस बार सीसैट का भी जुगाड़ लेके आया हूँ। सर आपके दुकान में आज क्या है? भैया ऐसे तो आप लोगों ने क्वेश्चन करना चाहिए, ये कोई दुकान नहीं, ये अच्छा सा अभी स्टार्ट किया हुआ प्लेटफॉर्म है जो 1 साल से चल रहा है। सर फिर आपने दुकान ये वर्ड क्यों यूज़ किया? देखो मैं भी आप जैसा एस्पिरेंट हूँ और गए 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बड़े भाई के तौर पे मैं आपको बताऊँगा, जितने यूपीएससी के टॉपर्स और जितने सीट्स नहीं ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोचिंग क्लासेस है और हर कोई टॉपर आपको हर जगह पोस्टर पे दिखेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि दुकान वर्ड यूज़ किया। सर क्यों? देखो मैं भी उसका शिकार हूँ, आप लोग भी अभी प्रिपरेशन के फेज़ में होंगे या है। हम लोग ना इस सिस्टम के कस्टमर बन चुके हैं। सर कैसे क्या? अरे भैया 5th अटेम्प्ट पे आ रहा हूँ और अभी सोच रहा हूँ कि यार लाइफ का अलग प्लान टेस्ट करते हैं। तब तक कोई किसी का वीडियो आ जाता है कि लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी पास कर ली। फिर मन करता है कि यार 5 साल तो इन्वेस्ट किए हैं, वापस कैसे जाऊँ। खैर छोड़ दो बातें, लेकिन रियलिटी में भी हम लोगों ने जीना चाहिए। ऐसे अक्सर कहते हैं मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। ये हौसला और ऐसा घोंसला लेके ओल्ड राजेंद्र नगर में 5-6 सालों से बहुत सारे लोग पड़े हैं। बात है रियलिटी की। देखो आपको कोई बोलने लगेगा कि भैया देखो 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 हमारे मैगज़ीन में से इतने सवाल आ गए हैं, इतने क्वेश्चन आ गए हैं, हम लोग भीड़ मचा देती उधर, फिर हम लोग जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये लेते हैं। फिर आने वाला कोई बोलेगा कि देखो देखो ये किताब में से इतने सवाल आ गए। हम लोग फिर क्या है ना, मिडिल क्लास वाले फैमिली और ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके पास गाइडेंस नहीं होता, वो फिर हर कोई एक ट्राई करता है कि यार मेरे को तो प्रीलिम्स पास करनी है। और इस चक्कर में हम लोग बस सालों साल काटते रहते हैं। बात यह है कि हम लोग ना यूपीएससी को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए फेल होते हैं। हाँ 101%। सर ये कैसे? अरे भैया आप बताओ, यूपीएससी ने सिलेबस दिया हमारे पास, यूपीएससी ने किताबों की लिस्ट दी है क्या? नहीं दी। हर किसी का पढ़ने का सोर्स अलग है, लेकिन आपके पास गाइडिंग व्हील, आपके पास एक गाइडेंस सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस पेपर ही होते हैं अगर प्री पास करनी है तो। सर क्या करते हैं? बस प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, एनालिसिस करना, थीमेटिक टॉपिक्स के बेसिस पे अपनी नोट्स बनाना, वहीं से पढ़ना और देखना मज़ा। फिर अगर मैं आपको ऐसे बोलने लगूँ कि भैया देखो 2014 में 2014 में सेट ए में ईयर 2014 सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल पे था। आप बोलेंगे भैया हाँ सही है, हाँ ये मेरे सामने पेपर है 2014 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल पे है। आप बोलेंगे हाँ। फिर मैं बोलूँगा कि भैया 2022 में 2022 में सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल पे है। आप चौंक जाओगे कि अरे ये क्या है। तो आप बोलेंगे यार, दूसरा बोलेगा कि यार ये हो सकता है, कभी कभी मैच हो सकता है। मैं बोलूँगा कि देख भाई 2013 में क्वेश्चन नंबर 35 ये वाइल्ड लाइफ पे था। आप बोलेंगे हाँ अरविंद भैया। फिर मैं बोलूँगा कि यही क्वेश्चन नंबर 35 वाइल्ड लाइफ पे 2017 में था। आप बोलेंगे यार ये क्या बता रहा है आज। तो आप फिर से अब ये वीडियो देखते समय और भी बोलेंगे कि यार आज कुछ तो भी बता रहे भैया। बाद में ना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। आप बोलेंगे यार कहीं तो भी आज अच्छा कंटेंट मिल गया। फिर मैं बोलूँगा कि ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 21 क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप के रिलेटेड है, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा
कि भैया 2022 में, ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्रॉप के रिलेटेड है। आप फिर से चौंक जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईयर 2012 या 2013 इस अभी आ जाएंगे सामने, क्वेश्चन नंबर 96 हिग्स बोसन पार्टिकल पे है, और 2019 में क्वेश्चन नंबर 97 हिग्स बोसन पार्टिकल्स ये ऑप्शन में था। अरे आप बोलेंगे कि ये कमाल की चीज़ है। फिर मैं आपको अगर बता दूंगा कि भैया 2019 में मैच द पेयर में क्रोशिया दिया था, वो क्रोशिया गलत था, और 2022 में एक बार फिर से क्रोशिया आ गया, वो भी गलत था। ऐसे बहुत सारे मैं आपको थीमेटिक टॉपिक बताऊंगा, पीवाईक्यू रिपीटेड बताऊंगा, हैक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस सेशन में, बस अंत तक बने रहना। तो सर ये क्या है सर, कैसे है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। देखो गाइज, ये लाइट एंड स्कोप बैच नंबर 29 जो अभी चल रही है, तो आप बहुत सारे लोग अभी एनरोल हो रहे हैं। तो आज तक तो मैं गूगल मीट में पढ़ाता था, लेकिन सोचा कि एक ऐप बनाओ, खुद का ऐप बनाया। आप प्ले स्टोर में जाके दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये नाम डाल के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा है, और आप वीडियो भी देख सकते हैं जो फ्री में पड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये टेलीग्राम पे चैनल है, आप सर्च करो, जुड़ जाओ। फिर दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये यूट्यूब में भी चैनल है, वहाँ पे भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और जो भी मैं आपको गाइडेंस या लेटेस्ट मटेरियल जो डाल दूंगा, मेरी जो फैकल्टी होंगी, उससे आपको बहुत अच्छा सा फ़ायदा होगा। सर ये लाइट एंड स्कोप क्या है? लाइट बोले तो लॉजिकल इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोप बोले तो स्कोर, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट। सर ये ऐसा एक्सपर्ट वाली क्या चीज़ है? देखो, देर आर अराउंड 150 थीमेटिक टॉपिक्स, 150 के आसपास थीमेटिक टॉपिक है। बस उसको अच्छे से कर देना, जो आपको नोट्स, थोड़ी बहुत नोट्स दिए जाएंगे, और बाकी आपने खुद ने बनानी है, और बस वहाँ से 65 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाएंगे, और बाकी जो बचे हैं तो उसमें तो हमारी एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी, और गारंटी के साथ 120 प्लस स्कोर आ ही जाएगा। सर ये ऐसे कैसे दावा कर रहे हैं सर 120 के प्लस? देखो, इस प्रीलिम से पहले हैदराबाद से मेरा स्टूडेंट था जो ऑनलाइन लाइव पढ़ता था, साईनाथ रामदेनी। उन्होंने इसके पहले मेंस भी लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन लास्ट वाली प्रीलिम उनकी फेल हो गई थी, 2021 वाली। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे काफ़ी डर लग रहा है प्रीलिम्स का। तो मैंने कहा साईनाथ बस 4 दिन बने रहना, आपका गारंटी के साथ प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर साईनाथ उस फियर में था, एंजाइटी में था, एलिमिनेशन टेक्निक की प्रैक्टिस अच्छे से की, वहाँ जाके जो हैक्स ट्रिक्स बताई थी उसको अच्छे से अप्लाई करके आए। जिस बंदे को अपने आप पर शक था कि प्रीलिम पास होगा या नहीं, उसी बंदे ने अपनी यूपीएससी की मेंस लिख दी, और आईएफएस की अभी मेंस लिख रहा है आने वाली इसमें, जो 1-2 महीने के बाद हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी बात वर्षा देवरे मैम के साथ, उनको भी डाउट था कि क्या होगा क्या। सीएससी की भी प्रीलिम पास हो गई और आईएफएस की भी प्रीलिम पास हो गई, दोनों भी मेंस लिख दिए, अभी दूसरी मेंस तो लिख रहे शायद। उसके बाद सेम थिंग विद द गिरीश डोका। सर इतना ड्रास्टिक स्कोर कैसे बढ़ता है? तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है सर। ये तो बात समझ में आई सर, फिर इसकी फ़ीस क्या है, कैसे है, तो ये मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या है? सिंपल सी बात है भैया, डाटा इज़ फ्यूल। जिसके पास डाटा है, जिसके पास गाइडेंस है, उसके पास आगे बढ़ने का फ्यूल है। और गाइडेंस, अमूमन तौर पे गाइडेंस बहुत मैटर करता है। सर ये कैसे है, क्या है? देखो, हमें पता है यहाँ पे है डायमंड्स, फिर हम ये लेवल पे एस्पायरेंट है, यहाँ पे आते हैं गिव अप कर देते हैं। कई लोग बहुत सारे मेहनत लेते हैं, ये मैगज़ीन को पढ़ो, उस मैगज़ीन को पढ़ो, उसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज़, उसके टेस्ट सीरीज़, और यूपीएससी के पेपर आखिरी तक देखे भी नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं इस कैटेगरी से कि भैया उनको पता है ऐसे ऐसे वैसे जाना है, इतने नंबर ऑफ आवर्स उनके पास बचे हैं, गाइडेंस भी है, फिर वो आराम से जाके माइनिंग कर पाओगे। सर कैसे? देखो, टीना दाबी मैम
ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। फिर उनकी छोटी वाली सिस्टर्स रिया डाबी मैम, ऑल इंडिया रैंक 15। यूपीएससी को डिकोड किया, समझ में आया उनको कैसे कैसे क्या जाना है। दोनों भी सिस्टर्स ऑल इंडिया सर्विस में। फिर सर आपके बैचेस जो अभी इसके पहले हो गए थे, तो क्या आप ऐसे हवाबाजी में तो बात नहीं कर रहे? तो मेरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट है, उधर फिर अंडमान निकोबार में शाम्पा भी है, लक्षद्वीप से भी स्टूडेंट है और ऑल इंडिया से। आपको उनके सभी के टेस्टिमोनियल इसी यूट्यूब चैनल्स में मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर बच्चे सेटिस्फाइड होंगे तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो लेक्चर्स को फिर से ये करता हूँ। अब बैच नंबर 28 में 103 मेंबर्स थे और उनको पूछा कि हाउ वाज टुडेस लेक्चर्स, कैसा था। तो 99 बच्चों ने कहा, 99% बच्चों ने कहा, किसी ने कहा कि आई मिस द लेक्चर्स और अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था। उसमें 52% आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, 14% लोगों ने मिस किया था। और यहाँ पे सिर्फ 1% लोग बोलते हैं, 1% बच्चा था, उन्होंने कहा कि बकवास था। क्यों बकवास था? वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे हमारे, हमने उनको डांट दिया क्योंकि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, आप आगे वाले सभी क्वेश्चंस में देख पाओगे। फिर उन्हीं के चक्कर में हम तो ऐप में आ गए, सिक्योर आ गए, तो अच्छा हो गया, जो हो गया उससे हो गया। फिर अभी जो बैच नंबर 29 है उसमें देखो 121 मेंबर्स रजिस्टर्ड है। तो उनको कहा कि हाउ वाज टुडेस सेशन, तो इसमें से 1% बच्चों ने भी नहीं कहा कि बोगस था। एवरीवन इज़ सेटिस्फाइड। ठीक है सर, एक बार कोर्स के बारे में थोड़ा बता दो। तो आइए 2 मिनट में मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चल के हम सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले, कैसे यूपीएससी थीमेटिक टॉपिक पे पूछती है, किसी सीक्वेंस पे पूछती है, और कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स एलिमिनेशन के सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों से साझा करूंगा। तो देखो अवर कोर्स, पहला लाइट एंड स्कोप, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इसमें जीएस प्लस सीसैट के आपको हैक्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। 30+ नंबर ऑफ आवर्स होंगे लर्निंग के, 30+। कभी वो 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकता है, लेकिन 30+ होंगे। ठीक है, इसकी फीस है 3000 रुपीज़, लेकिन अभी ऑफर में 1500 में चल रहा है ये कोर्स। फिर अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मेरे को सीसैट के हैक्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ जीएस का पढ़ना है। आप में से कोई लोग बोलेंगे कि सर ये तो ये जो फ़ीस है मेरे लिए बहुत महंगी है, तो मुझे ना कम वाला पैकेज बताओ। तो भैया ये है उद्धार। सेम आपको इसमें जनरल स्टडी की हैक्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, उसके साथ जो थीमेटिक टॉपिक और जो थोड़ा बहुत नोट्स और पीडीएफ जो भी मिलेगा क्लास में, वो इसमें सिर्फ ये लाइट एंड स्कोप में से सीसैट को हटा दिया, फिर वो बन गया उद्धार। यहाँ पे सीसैट नहीं है, यहाँ पे 25+ आवर्स की लर्निंग होगी। यहाँ पे फीस है 2000 रुपीज़, ऑफर में चल रहा है 999। सर इसकी वैलिडिटी क्या होगी? प्रीलिम के दिन तक। आप कभी भी इसको इनरोल करो, एक बार आप लाइव अटेंड कर पाओगे, रिमेनिंग रिकॉर्डेड, या तो फिर पहले रिकॉर्डेड देखा तो बाद में रिवीजन के टाइम में मैं फिर से लाइव आऊँगा आपके डाउट सॉल्व करने को। फिर आखिरी में होता है एग्ज़ाम को चलते चलते। लास्ट टाइम देयर वाज 1200 स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम को चलते चलते वाले, इसमें बहुत सारे बैचेस हो गई थी। तो एग्ज़ाम को चलते चलते में क्या है सर, इसमें 10+ आवर्स में आपको सीसैट और जीएस के हैक्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएगी। रिसेंट वाला पेपर एक डिस्कस किया जाएगा 2019, 2020, 2021, और उसमें से फिर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, और फिर इससे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, 30-40 नंबर तो भी बढ़ेंगे। तो इसकी प्राइस होगी 1000 रुपीज़ इस साल। जब ऑफ़र में होगा तो ऑफ़र में ये चलेगा 499। ठीक है गाइज। फिर अब हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए क्या, वैसे तो हिंदी में बहुत सारा मटेरियल कम है, तो देखो हिंदी माध्यम वालों के लिए है उम्मीद। जो उद्धार वाला कोर्स था सेम वैसा, इसमें जनरल स्टडीज़ है और इसमें सीसैट का कोई नहीं है। 25+ आवर्स की लर्निंग होगी, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस हिंदी में होंगे। फिर प्राइस 2000 और ये ऑफ़र प्राइस में 999। फिर बात है आखिरी वाली एग्ज़ाम को चलते चलते, तो ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है, तो 10+ आवर्स और सेम वैसे। तो गाइज़ जब आप किसी कोर्स को परचेस करोगे
तो एक बात याद रखना। सर कैसे? जो भी बच्चे आज अभी मुझे देख रहे हैं, ये मीडियम को मैंने वहाँ नाम दिया हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपने हिंग्लिश वाला कोर्स परचेज करना। सर क्यों? देखो, उसमें बहुत सारी टेक्निक ऐसी है कि हिंदी वर्ड्स के सहारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल पाएंगे। फिर जो साउथ इंडियन स्टूडेंट है, जो केरला और तमिलनाडु से है, वो जानते नहीं है हिंदी के कुछ वर्ड्स को, तो फिर उन लोगों के लिए सजेशंस है कि उन्होंने इंग्लिश वाला कोर्स सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी हिंदी माध्यम वाले के लिए तो हिंदी में है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखो, ईयर 2014 सेट ए, ईयर 2014 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 98। देखो, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर देखो, there is some concerns regarding the nanoparticle of the some chemical elements that are used by industry in the manufacture of various product. Why? तो भैया ये some concerns वाला है, concerns वाला है, तो इसके लिए भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स है कैसे सोचना क्या, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पे, ये 2014 का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के आधार पे 2019 में एक क्वेश्चन था माइक्रोबीड्स के ऊपर, उसी इसमें, तो उसका भी कंसर्न्स था। तो अब यहाँ पे पूछते हैं, दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेनिंग वाटर एंड सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन, दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन। तो साइंस एंड टेक वाला सवाल है, तो कैन और वो क्या, वो हैक्स एंड ट्रिक्स कैसी क्या, वो आगे चल के इसी इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यह है कि साल देखो 2014 सेट ए क्वेश्चन नंबर 98, और आगे चल के ये देखो ईयर 2022 क्वेश्चन नंबर 98 और सेट ए, और क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। फिर से नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर इन द एनवायरमेंट। इसको इस स्लाइड को फिर से लिया है, इसकी हैक्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो थीम है उसके बारे में बात करेंगे। सेट ए क्वेश्चन नंबर 98, और इसके पहले सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 2014 सेम। 2000 ईयर 2014 सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल सेम। ईयर 2022 सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल। आगे चल के देखो, ईयर 2013 सेट ए क्वेश्चन नंबर 35 अब है भैया लॉयन टेल मकाओ के ऊपर, यानी ये है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ठीक है, अब सर ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन बाद में देखो, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ईयर 2013 क्वेश्चन नंबर 35। आगे देखो, ईयर 2017 सेट ए क्वेश्चन नंबर 35 फिर से आ गया वाइल्ड लाइफ के ऊपर। सेम थीम वही है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। भैया ये अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन नहीं है, या यूजुअली प्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू को हम अच्छे तरह से करें, मैं जो एनालिसिस बता रहा हूं आपको, इस एनालिसिस से आप पढ़ाई करें तो गारंटी के साथ इस साल प्रीलिम्स पास होंगे। कैसे सर? अब देखो, ये घारियाल इंडियन वाइल्ड एस वाइल्ड बफेलो। आगे चलो फिर से, ये देखो ईयर 2013 क्वेश्चन नंबर 96 हिग्स बोसॉन पार्टिकल। अब ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में इन्होंने पूछा है। ईयर 2013 क्वेश्चन नंबर 96। अब देखो ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 97, बस 96-97 वही थीम पे। हाँ देखो, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे आ गया हिग्स बोसन पार्टिकल, सेम। फिर तुरंत लिख दो साइंस एंड टेक फोल्डर्स में, हिग्स बोसन पार्टिकल को हमें करके जाना है। फिर से इस ग्रेविटेशनल वेव को हमें करके जाना है, नोट्स बनानी है। सर और एक बात बताता हूँ मैं आपको, देखो ये आंसर्स होगा, एक हैक्स एंड ट्रिक्स है, ये आंसर्स होगा पहले दो ऑप्शन में। अब हमें कुछ पता नहीं था तो हमारी प्रोबेबिलिटी थी 0%।
अब हमें पता है कि इन दोनों में से आंसर्स होगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई 50%, 50-50। ठीक है सर, कैसे? देखो भैया, ये अलाइक वर्डिंग है। आपको आने वाले क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हैक्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी कि अलाइक वर्डिंग में से एक आंसर होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा तो उसमें से एक गलत होता है, एक आंसर होता है। तो कैसे, ये मैं आगे फिर से एक क्वेश्चंस लिया है, तो फिर हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ईयर 2013 सेट ए क्वेश्चन नंबर 64। ईयर 2013 सेट ए क्वेश्चन नंबर 64। देखो, ये क्रॉप्स के ऊपर है, ये क्रॉप्स के ऊपर है। मेरी एक बात को नोट करके रखना कि यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्रॉप्स है कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, शुगर केन, पर्ल मिलेट, सोयाबीन। इसके आसपास ही क्वेश्चन घूमते हैं। तो ये उन्होंने पूछा इनमें से कौन से खरीफ क्रॉप है, क्वेश्चन नंबर 64 2013 में। अब देखो मैजिक, 2021 में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन के ऊपर। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन नंबर 64 देखो कॉटन के ऊपर पूछा था। 2021 में क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैक कॉटन सॉइल, क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न्स और उसके रिलेटेड सवाल होंगे सेम। फिर सर ये कैसे? अब देखो 2021 में पूछा, आगे चल के देखो ईयर 2019 सेट ए क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो कि न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस क्या हुआ, कैसे क्रॉप। अब फिर से देखो कॉटन, शुगर केन, व्हीट। ठीक है, फेवरेट क्रॉप यूपीएससी के। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्रॉप थे हमारे, क्या क्या मिला था, तो उस आधार पे फिर आप उसके आंसर्स निकालोगे। आगे वाले लेक्चर्स में भी इसके बारे में मैं बहुत सारा डिस्कशन करूंगा। ये तो इंट्रोडक्टरी सेशंस है। अब देखो 2019 में क्वेश्चन नंबर 21 था और आगे वाले इसमें 2022 में रिसेंट ईयर में क्वेश्चन नंबर 21 फिर से क्या, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। ठीक है, अब देखो कॉटन, राइस नहीं मिला, ठीक है, शुगर केन, व्हीट हाँ पूछा है 2022 में। अब राइस कहाँ, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट, सॉरी हाँ, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। ठीक है, अब आगे वाले इसमें देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 2022 में राइस के ऊपर, सेम राइस के ऊपर। फिर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या है, जैसे कि वो फिर हेरा फेरी जैसा कि बाबू भैया प्रीलिम का राज खुल गया। तो अब देखो गाइज, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? अब देखो, और ये यूपीएससी के पेपर सेटर की एक टोन होती है, जैसे कि आप, मैं और ये 2-4 लोग हैं, ये लोग हम अब यूपीएससी का पेपर 2023 का सेट करेंगे समझो, और हमारी अपॉइंटमेंट हुई तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सीनियर्स है उन्होंने पेपर्स इसके पहले कैसे सेट किए उसका रेफरेंस लेंगे, सिलेबस क्या है उसका रेफरेंस ले लेंगे और उस आधार पे पेपर सेट करेंगे। फिर हमें पता है कट ऑफ का तो अंदाज़ा है कि 10 लाख में से 9,90,000 घर भेजने हैं और 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए भेजने हैं, सिलेक्ट करने हैं। पेपर ऐसा सेट करेंगे जो हमारे सीनियर्स ने सेट किया था, उसमें लॉजिक हो, एप्टीट्यूड हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो। बिल्कुल ये सब चीज़ें होने के बाद ही वो ऑफिसर कहने लायक होगा। तो देखो फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ये पेपर सेटर के सामने होता है। सर कैसे? अब मेरी बात सुनो, मैंने अगर कहा 99 का आंसर ए, आपने कहा बी, ये तीसरे ने कहा सी और चौथे ने कहा डी, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, तो भी हमारे चारों में से एक का आंसर सही होगा, राइट? तो हम बोलेंगे देखो भैया हमने तो पढ़ा नहीं था, फिर आ गया आंसर्स। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये पेपर सेटर को होता है कि भैया उनको 4 ही ऑप्शन है, उसे 4 ही ऑप्शन में आंसर सेट करना है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर वो क्या करते हैं, हिंट छोड़ देते हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत हिंट छोड़ देते हैं, आप उस हिंट के आधार से आंसर्स पे आ सकते हैं। सर कैसे? मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। अब देखो
तसल्ली से देखो, अब पढ़ो। ये देखो ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वाइल्ड लाइफ और कहा नेचुरली फाउंड इन। अब देखो ब्लू फिन महासीर कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट। सर मैंने तो ये पढ़ा नहीं। अरे मैंने भी नहीं पढ़ा। अब मेरी बात को सुनो, देखो उन्होंने कहा नेचुरली फाउंड। भैया नेचुरली कहा होगा, जिस इसमें होगा उसी इसमें नेचुरली होगा, इसलिए तो उसको वैसा नाम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा इरावदी डॉल्फिन, तो इरावदी डॉल्फिन है तो ये इरावदी रिवर में मिलेगी, ये चंबल में क्यों आएगी? अरे चंबल तो वैसे बैडलैंड टोपोग्राफी ऑल। तो आप इस इरावदी को ऑप्शन को आप गलत करोगे तो देखो इसमें से ए ऑप्शन में ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन में सेकंड वाला स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन में सेकंड वाला स्टेटमेंट है। सीधा आप आंसर पे आओगे, सीधा आंसर पे आओगे। ये भैया उस टाइम में है हमारी टेम्परामेंट की बात, एकदम बिल्कुल हम कूल माइंड से पेपर को सॉल्व करना है। और देखो मेरी एक बात याद रखो, आपको आंसर वही ढूंढना है, आंसर्स आपके सामने होगा वही आंसर ढूंढना है, आपको रिकॉल नहीं करना कि ये कहाँ है, क्या पढ़ा था, बिल्कुल नहीं। आंसर तो आपके सामने होगा, वही आंसर्स को ढूंढना है। अब देखो, अब सीधा आंसर्स आ गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है ब्लूफिन महासीर। ये वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वाइल्ड लाइफ यूपीएससी के PYQs में आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लिस्ट मैं क्लास में आपको दे दूंगा और जो एक्सपेक्टेड है उसकी भी लिस्ट दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे पूछा है ब्लूफिन महासीर, तो महासीर क्या है? ये फिश है, अभी करंट में भी न्यूज़ चलती है। तो देखो ईयर है 2019 क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा रिसेंट ईयर में 2022 में 2022 में फिर से इस महासीर को पूछा। देखो अगर आपने 2019 का पेपर किया होता तो इस साल ये आपका सवाल सही आ जाता। देखो कैसे, ईयर 2022 2022 क्वेश्चन नंबर 47, उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। फटाक से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दोगे, फटाक से 10 सेकंड के अंदर। हमें पता है इंडियन नाइट जार पता नहीं, स्पून बिल पता नहीं, व्हाइट आइबिस पता नहीं, लेकिन नॉट उन्होंने पूछा है, नॉट अ बर्ड, बर्ड नहीं है। हमें पता है ये महासीर फिश है, ये बर्ड नहीं है। सीधा आंसर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 2011 में, क्वेश्चन नंबर 51 2011 में सेट ए। अब देखो ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, ये 2011 में जो पूछी है ये आगे आने वाले सालों में रिपीट हुई है। कैसे? अब देखो इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गैजेली, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? अ सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन एनिमल स्पेसीज। द एनिमल हैज नो प्रीडेटर in that area but its existence is threatened due to the destruction of its habitat। ठीक है गाइज। फिर उन्होंने पूछा इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गैजेली, ठीक है, हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम में अगर आपने किया होता और आपको इसका डिस्क्रिप्शन पता है और आपको पता होगा, आप गुजरात टूरिज्म के बारे में जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी के ऐड है, तो आप इसको आंसर्स दोगे, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं आंसर देने की नहीं, हम यूपीएससी के पेपर पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं, हैक्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसी वाइल्ड लाइफ को, ये 2011 में पूछी वाइल्ड लाइफ आने वाले सालों में रिपीट हो जाएंगी। कैसी? अब देखो ईयर 2017, ये देखो इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, हो गया रिपीट, हो गया रिपीट। फिर से देखो 2011 में है इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बफेलो है। अब देखो सेम इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बफेलो। अगर आपको पता होगा ये वाइल्ड लाइफ, अगर आपको लगा कि ये यूपीएससी की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है तो ये 2017 में इसको आप सही करवा देते। और कैन नॉट बी हंटेड कैसे है, इसकी एक ट्रिक्स है हैक्स वाइल्ड लाइफ की, कैसे उसको कैसे ये करना है वो भी बताऊंगा, आपसे साझा करूंगा। फिर आपको भी बाद में इसके घड़ियाल के बारे में भी रिसेंट ईयर में पूछा है। हाँ, अब देखो सर ये तो बात हुई 2011 से था, वो 2017 को रिपीट हुआ। फिर अगले साल 2012 में 2012 में जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ पूछी थी वो आने वाले साल में रिपीट हुई। अरे भैया रिसेंट 2020 में भी 2 सवाल आए, इसी 2012 का क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 2012। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। तो आपको पता ही होना चाहिए कि 2012 में ये वाइल्ड लाइफ पूछा है। तो आप देखना, पहला देखो
अब देखो ये एस्थेटिक वाइल्ड एस, ये वाइल्ड एस तो 2011 में पूछा है, फिर से 12 में ऑप्शन में आया। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फटाक से क्वेश्चन सेट उठाना है। 2020 में 2020 में क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 उसमें से थर्ड ऑप्शन देखना है, थर्ड स्टेटमेंट देखना है। थर्ड स्टेटमेंट जब देखोगे तो वहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछा है 2020 में, 2020 में। फिर गाइज ये जो मस्क डियर है ना, इसको भी 2020 में 2020 में क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 में। अगर मैं गलत ना हूं तो आप एक बार देखना, नहीं तो मस्क डियर के ऊपर एक स्लाइड फिर से आगे है। फिर क्या सर, फिर आप देखो ये सवाल है 2012 का, 2012 का। फिर देखो लॉयन टेल मकाओ। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था आने वाले इसमें, सॉरी ये 2013 में पूछा था, नेक्स्ट ईयर में। अब देखो 2013 में क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या कहा उन्होंने, लॉयन टेल मकाओ, जो क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा था 2012 में, वो अगले साल 2013 में क्वेश्चन नंबर 35 पूछा। ठीक है, लॉयन टेल मकाओ के बारे में उन्होंने पूछा। अब देखो उन्होंने कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉयन टेल मकाओ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट में। अब मेरी बात को याद रखना कि हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट, और ये पढ़ा है, वी नो कि वेस्टर्न घाट इज स्टडीड विद द बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी भरी पड़ी है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं वगैरह। अब देखो यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये तो ठीक है वेस्टर्न घाट में आते हैं, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के बारे में, उसका लोकेशन एंड ऑल। ठीक है, तो फिर हम उसको लॉजिकली जब गलत करोगे तो देखो आपका सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बचा है ए और बी 50-50। अब मेरी बात को याद रखना, मैं एक हैक्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को, जैसे ये वाला, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली तरीके से इलिमिनेट करोगे तो 50-50 में क्या होगा, जो बचे हुआ ज़्यादा नंबर्स वाले जो होंगे ना, वो आंसर्स होगा। कैसे, अब देखो, अब मैंने कॉन्फिडेंट तरीके से इसको 4 वाले स्टेटमेंट को इलिमिनेट कर दिया, तो अब ए और बी में अब 50-50 है मेरे पास। अब मेरी प्रोबेबिलिटी तो बढ़नी चाहिए आंसर्स की, उसको मेरे को 100 लेके आना है। ठीक है, तो सर भैया फिर ये क्या है, अब मेरे पास बचा है ए 1 2 3, बी 2 ओनली। अरे भैया ये तो सीधा आंसर था, मेरे को पता था, लेकिन मैं इसलिए तो इसका आंसर ये होना चाहिए। नहीं, अब तसल्ली से एक बार देखो, पढ़ो, क्योंकि आने वाले स्लाइड में जब आपको ना कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि ए करूँ या बी करूँ 50-50 में, उस टाइम में गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, 100% जो सही आंसर है उसके पास पहुंचना है। तो अब देखो यहाँ पे कहा था उन्होंने 2 ओनली, यहाँ पे कहा 1 2 3, तो मैंने वैसे ही कहा कि जब भी आप किसी एक को कॉन्फिडेंट तरीके से एलिमिनेट करोगे तो बचे हुआ आंसर्स होता है। तो भैया ये आपका हवाबाजी में फेंक रहे क्या, फुकट दी है ट्रिक्स, हैक्स एंड ट्रिक्स, तो ये फ्री वाली है ऑन अ लाइटर नोट, तो आप इसको एक बार ट्राई करना, सही आ जाएगी। ठीक है, अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस फाउंड टू द मस्क डियर। देखा था ना 2012 में इसी मस्क डियर को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा था। अब देखो 2020 क्वेश्चन नंबर 77 मस्क डियर पे आ गया। अब देखो आगे चल के, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 92 में हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा था, वो हो गया 2020 में क्वेश्चन नंबर 95 में रिपीट। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप सीधा इस आंसर्स पे आ सकते थे। सर फिर और क्या, अब इसकी बात छोड़ो, अब ये वाइल्ड लाइफ की बात छोड़ो, इसमें एक स्टेटमेंट है कि देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। एक्सट्रीम वाला है, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ये स्टेटमेंट 2020 के क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट है, ये रिसेंट ईयर में, इसके पहले वाले ईयर में ये सीधा क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था। सर कैसे, कि लोकल्स आर नॉट अलाउड टू यूज़, वहाँ की कुछ चीज़ें हैं वो यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। क्या कैसे हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन हमें तो पता है कि मैं क्लास में आपको बताऊंगा एक्सट्रीम कैसे ढूंढना है। क्या अगर ये एक्सट्रीम है, सेकंड गलत है, तो देखो आपका पहला वाला ऑप्शन चले जाएगा, आपका दूसरा वाला ऑप्शन चले जाएगा, आपका तीसरा वाला ऑप्शन चले जाए, चौथा वाला ऑप्शन चले जाएगा, सीधा आपके पास बचेगा सी फॉर चेन्नई ई। तो ये आपका आंसर्स होगा 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो देखो आगे चल के और एक, ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 90 2012 में, 2012 में क्वेश्चन नंबर 90। अगर आपने इस क्वेश्चन को उस टाइम में किया होता, अब जो भी देख रहे हैं, हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि इन विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट द बायोमास, नॉट अलाउड टू कलेक्ट बायोमास। लोकल पीपल है लेकिन उनको बायोमास को यूज नहीं करने देते। तो फिर इसका आंसर था नेशनल पार्क। अगर 2012 का ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो फिर आपको ये 2020 का ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता कि सेकंड को एलिमिनेट किया, सीधा आंसर्स पे आए। अगर 2012 का ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होता तो, कि लोकल्स आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट यूज बायोमास। हाँ भैया, नेशनल पार्क में जो लोकल्स है, जो रहते हैं, उनको सिर्फ बायोमास यूज करने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो रहते तो है। तो वैसे ही इधर बोला था देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। ऐसे कैसे? हमने 2012 की इसमें देखा था लोकल रहते हैं लेकिन उनको बायोमास यूज करने की परमिशन नहीं होती। अब देखो आगे चल के क्वेश्चन नंबर 50 इन 2014 सेट ए। सर ये क्यों लेके आए? अरे भैया आप देखो ईयर 2012, ईयर 2012। अब ऑप्शन देखो, मैंने तो कहा कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन से ऑप्शन बनते। यही तो यूपीएससी का खेल है। यूपीएससी इज यूजुअली प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बाकायदा क्वेश्चन नंबर भी बताए कि क्वेश्चन नंबर 98 इन 2014 वाज ऑन नैनो पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 98 इन 2022 नैनो पार्टिकल पे था, ऐसे था। और एक हैक्स बताऊंगा आखिरी में कि यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट विद द वर्ड बायो, उसके आंसर्स कैसे होते क्या, पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ईयर 2012, ईयर 2012 ऑप्शन देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड डिक्लेयर्ड अंडर रामसर कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखना ईयर 2014 में, अब तो ये 2012 के क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स है, तो 2014 में 2014 में क्वेश्चन नंबर 50 उसके ऑप्शंस भी ये होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे ऑप्शन होंगे। सर कैसे? आइए देखते हैं। अब देखो ईयर 2014 क्वेश्चन नंबर 50, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस वेटलैंड की जगह उन्होंने बॉटनिकल गार्डन लेके आए, ठीक है। तो ये 2014 का था। आप बोलेंगे कि भैया ये तो मैजिकल, आज तक तो ऐसे। हाँ, मेरा डेमोस्ट्रेशन होने के बाद मेरा एक स्टूडेंट है बजरंगी, गोरखपुर से, उसका आप शॉर्ट्स भी देखोगे यूट्यूब में, तो उनके 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 2 बार यूपीएससी की मेंस लिखी है, अभी स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में इंटरव्यू को भी है, और 3 बार उनका सीसेट रह गया था, लेकिन जीएस में बहुत अच्छे नंबर्स थे। तो जब बजरंगी भाई से बात हो गई, उन्होंने कॉल किया, बोले सर मेरे 7 अटेम्प्ट हो गए, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे को पता होती तो 1-2 अटेम्प्ट में थोड़े हल्के से रह गया सीसेट और ये पूरे हैक्स एंड ट्रिक्स, तो मैं निकल पाता था। तो देखो यू आर सो लकी कि आपको बहुत जल्दी ये सीखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपने पुण्य का काम करना, बाकी दोस्तों को भी शेयर करना जो अभी इस जर्नी में फंसे हैं, ठीक है। अब आते हैं उसी इसमें कि मैपिंग, अब तो साइंस एंड टेक के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, बाकी भी देखेंगे। अब आते हैं मैपिंग के ऊपर कि मैपिंग में ऐसे सवाल होते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। सर कैसे? मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये ना मैपिंग वाले क्वेश्चंस बोनस होता है, बोनस फ्री हिट होते हैं, जैसे कि नो बॉल पे फ्री हिट, ठीक है सर। तो आप में से कई लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा अभी कि भैया आने वाली प्रीलिम्स मेरी क्लियर हो सकती है अगर मैं राइट डायरेक्शन में इसकी पढ़ाई करूँ तो। और कुछ आपके दोस्त भी होंगे, जैसे मेरे को भी एक्सपीरियंस था जब मैं इनिशियल फेज़ में था। तो हम लोग प्रीलिम्स को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मेंस देके आते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भैया ये कैसे प्रीलिम कैसे पास होते हैं, तो काफ़ी एटीट्यूड में आते हैं। कुछ अच्छे सीनियर भी होते हैं, जैसे मेरे एक अच्छे सीनियर का मैंने एक मार्कशीट भी यहाँ लगाया है, किरण खाड़े नाम है उनका। तो वो लोग ऐसे होते हैं, ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि अरे नहीं, आपको अगर आपके अच्छे सीनियर्स हो गए तो उंगली पकड़ के आपको बोलेंगे कि नहीं ये जो मैं सीखा हूँ बहुत सारे सीनियर से भी सीखा हूँ, ठीक है। वो बोलेंगे ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, और छोटे भाई समझ के आपको वो ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आप जिनको एटीट्यूड है उनसे आप कह सकते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा तो दौर आएगा। इसके बाद आपकी प्रीलिम्स कभी भी नहीं रहेगी। बस आखिरी तक जुड़े रहना, सेशन पार्ट फर्स्ट को देखना, पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट सेकंड को भी देखना। अब देखो ईयर 2011 क्वेश्चन नंबर 12, ईयर 2011 क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप ऑप्शन पे आओ।
ऑप्शन में उन्होंने पूछा है भितरकनिका, एक बार पूछा है चंदीपुर, एक बार पूछा गोपालपुर, एक बार पूछा सिमलीपाल। अब दोस्तों यही भितरकनिका, अब ये 2011 है, यही भितरकनिका अगले साल 2012 में रिपीट होती है। अगर आपको पता होगा तो सीधा आप आंसर्स पे आ जाओगे, ठीक है। ये चंदीपुर आने वाले साल में रिपीट होता है और ये गोपालपुर अभी तक रिपीट नहीं हुआ, इसको आप विकिपीडिया कर लेना। ये गोपालपुर आने वाले इसमें क्वेश्चन में आ सकता है और सिमलीपाल तो हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम इन ओडिशा एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन ओडिशा merge at a place only at a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? क्या होगा? तो फिर आपके सामने ये है। अब देखो मैजिक देखो, ईयर 2012। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन। हमें तो पता है सुंदरबन तो है, बांदीपुर तो है, थोड़ा बहुत समझो पता है। अगर आप लोगों को भितरकनिका के बारे में पता होगा, ठीक है, तो देखो सेकंड वाला गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ऑप्शन ए चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बचेगा बी। वैसे भी मैंने बताया आपको कि आप कभी कॉन्फिडेंट तरीके से किसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं तो बचे हुए आंसर्स होते हैं। ये आपको हैक्स बताई। अब देखो 2017 में क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आता है जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे भावनगर, भीमापट्टिनम, चंदीपुर, नागापट्टिनम आ गया, चंदीपुर आ गया। और ये जो चंदीपुर वाला था किटकैट के इसमें रैपर्स में भी लिखा था, तो ऐसा नहीं था कि यूपीएससी के कुछ आंसर्स के लिए किटकैट ही खाना पड़े, ठीक है। अब देखो ईयर 2012, अब पॉलिटी में जाते हैं। पॉलिटी में भी बहुत सारी थीम्स है, बहुत सारी हैक्स एंड ट्रिक्स है। तो पॉलिटी में ऐसा है कि कभी कभी एक्सट्रीम वाला भी सही होता है, तो उसके लिए भी हैक्स है। सर कैसे? अरे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन से जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि कुछ ना वर्ड्स ऐसे होते हैं टेम्पटेशन वाले, एग्जैजरेशन, टेम्पटेशन। अगर आपके सामने टेम्पटेशन होगा तो जो जिसकी द्विधा मनस्थिति है ना, इधर उधर ये वो, तो फिर उसको लेता है, टिक करता है, फिर वो फंस जाता है। ऐसे ही आगे चल के मैं एक बताऊंगा क्रोशिया भी टेम्पटेशन था, 2 बार क्रोशिया को गलत कर दिया, 2022 में भी क्रोशिया को गलत कर दिया। सर ये क्रोशिया क्या है दिखाता हूँ आगे, ठीक है। अब देखो पेसा एक्ट के बारे में इन्होंने पूछा है 1996, पेसा एक्ट के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर एनी माइनिंग लीज मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया, ऐसा दिया है। तो देखो मेरी बात सुनो, हर साल एक क्वेश्चन होगा, एक होगा ट्राइबल पे, ट्राइबल रिलेटेड एक्ट्स एंड ऑल, ऐसे फॉरेस्ट और वो एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि ट्राइफेड पूछा था या तो मिनिस्ट्री वगैरह, फॉरेस्ट के रिलेटेड ट्राइबल के रिलेटेड एक सवाल होगा। चलो 100 में से एक हमने डिकोड कर दिया। एक सवाल होगा क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न पे, बिल्कुल एक सवाल होगा क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न पे। चलो दूसरा भी डिकोड कर दिया। तीसरा वाला सवाल, एक सवाल होगा वाटर पे। सर वाटर पे कैसे? या तो फिर वो रिवर्स के रिलेटेड होगा, या तो वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड होगा, या तो फिर वाटर के रिलेटेड एक्ट होगा, या तो वाटर के रिलेटेड कंजर्वेशन अथॉरिटी वगैरह कुछ तो भी होगा, लेकिन वाटर वहाँ पे आएगा। तो उस टाइम में आंसर्स कैसा निकालना क्या, वो भी आगे देखेंगे। चलो सर तीसरा चौथा, ठीक है तीसरा हो गया। और एक देखो, एक होगा कोल पे। कोल कैसे? कोल पे एक सवाल होगा, उसका पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड ये, लेकिन कोल के आसपास ही घूमेगा। तो ऐसे 150 थीमेटिक टॉपिक्स है ना, उसमें से 60-65 तो क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाएंगे। तो देखो गाइज, अब उन्होंने यहाँ पे पेसा वाले एक्ट में पूछा है, 2012 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा था पेसा के इसमें। तो अब हमारे पास क्या हिंट है? तीसरा वाला स्टेटमेंट देखो, उन्होंने कहा रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइन लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया। एनी मिनरल्स, सर एनी मिनरल्स ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कल गोल्ड की माइन, डायमंड ये होगा तो फिर वो ग्राम सभा की परमिशन लगी ऐसे?
तो ये हो नहीं सकता, ये एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीम वर्ड की मैंने लिस्ट दी है, इस साल भी वो काम आई। लोगों को लगता था कि भैया ये एलिमिनेशन का ट्रिक्स फंस जाएगा, वैसा नहीं होता। जिस दिन फंसेगा ना उस दिन सबका कट ऑफ और कम जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो किस में गलत होगा? तो देखो सी वाले में थर्ड है स्टेटमेंट, तो ये गलत। डी में थर्ड है, तो ये गलत। अब आपके पास बचा है ऑप्शन ए 1 ओनली एंड ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। तो आप लोगों ने अब सोचना है कि मैंने एक आपको हैक्स बताई थी कि जब आप किसी एक को एलिमिनेट करते हैं तो बचे हुए आंसर्स होते हैं। तो देखो गाइज आगे, अब 2012 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पैसा एक्ट में था। नेक्स्ट ईयर फिर से पैसा एक्ट पे सवाल, फिर से 2013 क्वेश्चन नंबर 25 फिर से पैसा एक्ट। अब देखो ईयर है 2011 क्वेश्चन नंबर 71, ईयर है 2011 क्वेश्चन नंबर 71। मेरे को ना आपको एक ट्रिक्स बतानी है, ये कोई बताएगा नहीं, और कि आपको ये बात पता होने के बाद आप बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा ट्रिक्स समझाई। रिक्वेस्ट ये है, ये ट्रिक्स पढ़ने के बाद अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो इसको यूट्यूब को लाइक बटन को हिट करना, और ये लेक्चर्स आप देखने के बाद आपके कम से कम 4-5 दोस्तों को शेयर करना। सर कैसे? आइए दिखाता हूँ। Among the following state, which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchards with the minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in this field? तो आप में से बोलेंगे कुछ लोग कि अरे अरविंद भैया मेरे को इसका आंसर्स पता है। तो ठीक है भाई, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा उसका जो जोग्राफिकल एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल कैसे क्या है। लेकिन मेरी बात याद रखना, हमें किसी भी हालत में 90 के अराउंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर प्रीलिम पास होनी है तो। 89, 90, 91 इस आसपास ही होने चाहिए। तो देखो गाइज, आपका टेम्परामेंट हिलाने के लिए सभी ऑप्शन में प्रदेश 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 दिया है, ठीक है। सभी ऑप्शन में प्रदेश 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 दिया है। तो अब देखो यहाँ पे जब भी नॉर्थ ईस्ट पे सवाल होगा, 99% उसका आंसर्स अरुणाचल प्रदेश होगा। अब यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश, तो मैं और दिखाता हूँ आपको। लेकिन ईयर 2011 में क्वेश्चन नंबर 71। अब नेक्स्ट ईयर 2012 क्वेश्चन नंबर 43। अब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, अब हमें उस स्टेटमेंट को क्रॉस चेक ऑप्शन के साथ करके आंसर्स को ढूंढना है। अब देखो, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। और पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है भैया? आइए देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अच्छा, सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। ओके, ठीक है, तो नॉर्दर्न राजस्थान से सेम लैटिट्यूड पे। अब देखो नॉर्दर्न राजस्थान पे जो सेम लैटिट्यूड है इसमें क्या आता है? हिमाचल प्रदेश आता है क्या? नहीं, गलत। उत्तराखंड आता है क्या? नहीं, गलत। अब बचा है 50-50। अब बचा है 50-50। इसमें से हमें 100% करेक्ट आंसर्स में इसको तब्दील करना है, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश और आसाम है। अब सेकंड वाला देखो, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। भैया इतना कौन रट के जाए एग्जाम पे? कोई नहीं रट के जाएगा। अब देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आसाम करना है तो मैं करूँगा अरुणाचल प्रदेश, तो यही ट्रिक्स और आगे ऐसे ही लगती है, फेल नहीं जाती। देखना, ईयर 2015 क्वेश्चन नंबर 72। इन विच ऑफ द अबव स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर। अब आपको थीम समझ में आई होंगी, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट अच्छे से करना, वहाँ का सब देख लेना, ठीक है। अब ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब देखो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो भैया अब थोड़ा बहुत हमें पता है, हम 1 साल से पढ़ रहे या 6 महीने से पढ़ रहे, तो फॉरेस्ट वाला एरिया वगैरह। अब चलो हमने तो हिमाचल प्रदेश को नॉलेज और इसके थोड़े बेसिस पे हटा दिया, क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो गलत कर दिया। अब देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी वाला जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट है। डी वाला जाएगा, बिकॉज इसमें भी सेकंड वाला स्टेटमेंट है। यू आर लेफ्ट विथ 1 ओनली 1 एंड 3, 1 ओनली एंड 1 एंड 3। तो 1 ओनली एंड 1 एंड 3 दोनों में भी 1-1 है। देखो अरुणाचल प्रदेश सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। फिर अब हम तो फंसे हैं
ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में। ऑप्शन ए कहता है कि 1 ओनली, ऑप्शन सी कहता है कि 1 and 3 ओनली। तो किसको चूज करना है? अरे अभी तो मैंने बताया आपको कि जब भी आप किसी एक ऑप्शन को कॉन्फिडेंट तरीके से इलिमिनेट कर पाओगे तो बचे हुए आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स होने चाहिए 1 and 3 ओनली। आप में से कुछ लोग क्या करेंगे कि ढूंढ के लेके आएंगे, बोलेंगे कि अरविंद भैया ये देखो इसमें तो नहीं था। अरे एक्सेप्शन 1-2 जगह होता है कि जब आप कॉन्फिडेंटली किसी एक को एलिमिनेट करोगे तो बचे हुए आंसर्स होते हैं, लेकिन आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखना 90% से ज़्यादा होंगी बिल्कुल देखना, ठीक है। अब देखो फिर ये सर ये 2011 में सवाल आया अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, 2012 में आया, 2015 में आया, फिर से देखो ये ईयर 2018 क्वेश्चन नंबर 98 सेट ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछते हो कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? फिर से देखो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। अब यहाँ आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मान गए कि नहीं? लाइक ठोकना और शेयर करना अब, ठीक है दोस्तों। इस साल में हमारे स्टेट पीसीएस में, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सवाल आया था कि संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है? तो मैं स्टेट पीसीएस देने गया, अब उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ रही है, एंजाइटी आती है, अब यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस और नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम भी देना पड़ती है। तो फिर मैं तो उसके बारे में अवेयर नहीं था, मैंने अरुणाचल प्रदेश आंसर्स टिक कर दिया और बाहर आके देखा तो अरुणाचल प्रदेश ही वही था। एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है मेरे को और बोलता है कि भैया हरियाणा स्टेट पीसीएस में अपनी ट्रिक्स लग रही है। मैंने उसको कहा दूसरे दिन कि फिर मैं हरियाणा पीसीएस के भी अब क्लास लेने लगूँ क्या? तो बात यह है, एक बार आप एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स को देखें और एग्ज़ाम को डिकोड कर पाए ना, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो आपको वैसे ही पैटर्न मिलेंगे, तो देखो दोस्तों, अब मैं मैपिंग वाला आपको समझा दे रहा था कि मैं मैपिंग वाला एक इस लाइट एंड स्कोप बैच में, उद्धार में, एग्ज़ाम को चलते चलते उसके साथ ये जो उम्मीद वाली बैच है, सभी इसमें ना मैं हर साल मैपिंग वाला एक सेशन लेता हूँ, इंपॉर्टेंस मैप डिस्कस करता हूँ और जो भी प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस जो है उसके साथ साझा करता हूँ और वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से निकल के आते हैं। तो देखो अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भैया ये क्वेश्चन नंबर 38 है 2019 में, 2019 में क्वेश्चन नंबर 38। अब दिए है मैच द पेयर्स। ये मैच द पेयर्स वाली एक ट्रिक्स मैंने क्लास में सिखा दी थी बच्चों को, फिर उसका फ़ायदा ही होगा 2022 में, 2022 में फ़ायदा हुआ। सांगली का स्टूडेंट है शैलेश सोमा से, वो आपके लिए एग्जाम्पल है। तो उसने वो सभी मैच द पेयर्स लॉजिकली सॉल्व करके आया इस बार की, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, और आने के बाद मिलता है, बोलता है कि गुरुजी मैच द पेयर्स वाला हैक्स एंड ट्रिक्स काम आ गया। नहीं, बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, जो रियलिटी वो रियलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 38, ईयर 2019, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सी पेयर करेक्टली मैच है? अब ये तो डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन देखो अगर आप 2020 में पेपर देने जा रहे हैं या तो 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, तो 2022 का 2021 का पेपर देखना ही चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा था, क्या था, नई ट्रेंड्स क्या है। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने मैच द पेयर में दिया है सियाचिन नुब्रा, ये सही है, सियाचिन ग्लेशियर, और ये रिवर्स में दिया था नुब्रा, तो ये सही है। अब देखो इस सियाचिन और नुब्रा को अगले साल फिर से पूछते हैं, अगले साल कैसे? देखो ईयर 2020 क्वेश्चन नंबर 96, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब देखो आंसर्स नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। आप में से बहुत सारे लोग लेट जुड़े होंगे और आपको हमारे कांटेक्ट में रहना है, आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में भी एक्सेस करना है, तो आप एक काम करना, टेलीग्राम में दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट को सर्च करना, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स, इसको टेलीग्राम में सर्च करना, हमारा लोगो दिखेगा। 12,500 से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़े हैं, आप जुड़ जाना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। अब देखो ईयर 2014 क्वेश्चन टर्की पे है, ईयर 2014 क्वेश्चन टर्की पे है, और देखो इंपॉर्टेंट सी दी है, कौन से? ब्लैक सी दिया है, कैस्पियन सी दिया है, मेडिटेरियन सी दिया है, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकावा, डेड सी।
आप मेरी बात को याद रखना, तुरंत लिख लेना, इसके बारे में नोट्स बनाना, आने वाले सालों में क्वेश्चन इसके ऊपर होगा, बिल्कुल क्वेश्चन इसके ऊपर होगा, आने 2023 में भी होगा। तो सर कैसे? अब देखो पूछा है टर्की के बारे में, टर्की का लोकेशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो भी होंगी वो आपने देख लेना, लेकिन टर्की का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस एंशिएंट और मेडिवल इरा। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट सी देखो, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, ये जो सीज है। अब क्वेश्चन 51 है 2014 का, तो भैया यही तो रिपीट होता है। देखो ईयर 2019 मैपिंग वाला, देखो सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज, सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज। यहाँ पे 2014 में क्या पूछा था? टर्की कंट्री, टर्की ये कंट्री थी और नीचे सी दिए थे बॉर्डरिंग। अब ये देखो 2019 में क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे सी दिए है और बॉर्डरिंग कंट्रीज दिया है। अब इसमें से पूछा है करेक्टली मैच क्या, तो इसकी हैक्स एंड ट्रिक्स तो बताऊंगा। तो भैया अब देखो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी आ गया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, है ना मैजिक। अब मेरी बात को सुनो, एक टेम्पटेशन, एग्जैजरेशन और एक ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो जो है ना हमें उस तरफ लेके जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लैक सी और क्रोशिया, ये क्रोशिया गलत, बिल्कुल गलत। अब देखो कैसे क्या, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको क्लास में लिखवा दूंगा। जैसे कि जब विजयनगर के बारे में आएगा तो आंसर्स क्या होगा, जब अशोका आएगा, महात्मा गांधी किसी ऑप्शन में दिखेंगे, अगर अटेम्प्ट करना है तो महात्मा गांधी को टिक कर देना, WTO, ASEAN बाकी जो होगा उसके बारे में क्या, तो ये बहुत सारे लिस्ट है, इसके मैं आपको दे दूंगा। अब देखो ब्लैक सी क्रोशिया, अरविंद भाई ने तो बताया था जुगाड़ कि क्रोशिया का, अब गलत है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड स्टेटमेंट गलत है ना। अब देखो ऑप्शन ए में सेकंड है तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी में सेकंड है स्टेटमेंट तो गलत, ऑप्शन डी में सेकंड स्टेटमेंट है तो डी भी गलत। सीधा आंसर्स बी 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। ठीक है। अब सर ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, सही में क्रोशिया होता है क्या? आइए दिखाता हूँ। साल 2022 रिसेंट ईयर। अब देखना ईयर 2022 क्वेश्चन नंबर 83 सेट ए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। विच वन ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। तो ये टर्की की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी थी, ठीक है, 2014 में, और अभी टर्किक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट फिर से पूछा। ठीक है गाइज, तो टर्की को अच्छे से करके जाना, पूरा देखना टर्की का जैसे। और अब देखो यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। क्रोशिया गलत। अब क्रोशिया गलत कर दिया भैया, तो क्या ऑप्शन जाएगा? आपका ऑप्शन जाएगा बी 1 एंड 3 वाला, आपका ऑप्शन जाएगा डी 3, 4, 5। होगी बात। आ गया आप 50-50 पे। आप अभी 50-50 पे है तो फिर आंसर्स क्या होगा? आंसर क्या होगा? अब आप लोगों ने सोचना है ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। मेरी एक बात को याद रखना आप, सर क्या बात है आपकी? देखो अगर 50-50 के अंदर, अगर 50-50 के इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कितने? अगर आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 6 में से आपके 3 सही हुए, 3 गलत हो गए, 3 सही 3 गलत, तो भी ये 3 के लिए आपका इसमें से 1 कटेगा 1/3 पे, तो भी आप +2 क्वेश्चंस प्रॉफिट में होंगे। 2 + 2 यानी 4 मार्क्स। अगर उस दिन आपका हो तो आपके 6 में से 6 क्वेश्चंस सही आ सकते हैं। अगर उस दिन आपका हो, आपका टेम्परामेंट सही हो, आप जो भी हैक्स एंड ट्रिक्स है जो सीख के जाओगे मेरे से, तो उसका एप्लीकेशन करोगे तो वो दिन आपका होगा। अरे बातों में तो लेक्चर ख़त्म हो रहा है, पार्ट 1 के इसमें आ रहे, आप जाना नहीं, और एक हैक्स बताऊंगा मैं आपको, जाना नहीं। अब दोस्तों देखो इनका स्कोर 156 था, इनका स्कोर 156 था ईयर 2019 में, 2019 में 156 था। अगर हम इसमें ना जीएस और इसको स्प्लिट करें तो एक सीसैट और एक जीएस का ईडब्ल्यूएस वाला और कैटेगरी वाला बैठ जाएगा इस 156 में। कैसे?
अब 156 को आप स्प्लिट करो तो देखो इस टाइम में 156 जब स्कोर था तो इनके 83 क्वेश्चंस सही थे और इसमें से 4 या 5 गलत हो गए थे। लेकिन देखो 156 स्कोर है और हैक्स एंड ट्रिक्स भी चल गई, नॉलेज भी चल गया, लेकिन सीसैट में 62.50 है। 62.50 क्या फ़ायदा इतने स्कोर का? 62.50 कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आपने सीसैट को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना सीसैट की। सीसैट के हैक्स एंड ट्रिक्स भी बता देंगे, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की। और सीसैट का हम एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, विपुल सर, राहुल एंड बाकी फैकल्टी है वो आपका कोर्स ले लेंगे। सर ये आपका ये प्लेटफॉर्म कैसे चलता सर, क्या जुगाड़ है सर, ये आप लोगों ने ये ऐसे कैसे स्टार्ट किया? देखो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हमने सोचा ऐसे एक दिन मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने टेलीग्राम चैनल खोल दिया और मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि यार ये मार्केट में ना 2.25 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख इतना यूपीएससी के कोचिंग की फ़ीस है। तो यार हम क्या कर सकते हैं? जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, ना बेटियाँ पढ़ सकती है, तो क्या कर सकते हैं? तो मेरे को एक दोस्त कहता है कि यार जाने देना। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा उनको कि नहीं यार ऐसे नहीं, हमसे जो होगा, हम तो थोड़े सीनियर है, जो होगा हम ये प्लेटफॉर्म का रन करेंगे। फिर मैं सभी लोगों को इकट्ठा लेके आया और ऐसे कोर्स लॉन्च किया कि ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिले। और जैसी उम्र बढ़ती जाती है तो घर से भी पैसा आना बंद हो जाता है, तो सोचा कि क्यों ना हम नॉलेज शेयर करें लोगों के साथ और अपना भी गुजारा करें। फिर मेरा ऑप्शनल भी एग्रीकल्चर है, मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं, एक्स SBI PO जो ब्रांच मैनेजर थे SBI में, छोड़ दिया यूपीएससी के चक्कर में, अब यूपीएससी के मेंस भी लिखे है, भारत भूषण। मैंने भारत सर से कहा कि भारत सर अपना तो ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो हम एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी भी पढ़ाई हो जाएंगी, बच्चों को भी सिखाएंगे। बोले क्या? मैंने बोला कि सर वैसे भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस नहीं है, हम गाइडेंस कर देंगे, लेकिन फीस 1 रुपये रखेंगे। बोले यार तू पागल हो गया क्या? 1 रुपये में कोई आएगा नहीं, यहाँ पे लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, तो 1 रुपये बोलेगी ऐसे ही पढ़ाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, बहुत सारे लोग हैं। नीचे भी देखो साउथ में भी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा सा काम किया है, अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मैंने कहा सर हम लोग तो ऐसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्राइस बहुत कम रखेंगे, 1-2 रुपया, तो कोई आएगा नहीं, तो ऐसा मॉडरेट प्राइस रखो कि बच्चा भी खुशी से दे पाए और देने के बाद वो क्लास को आए। तो इसलिए भी लाइट एंड स्कोप में प्राइस 3000 रखा। तो भैया 3000 रखा आपके खुशी के लिए, फिर से 50% ऑफ देके फिर हमने सभी कोर्सेज़ को, इनको 1500 और सभी कोर्सेज़ को वैसे कर दिया। ठीक है, तो अगर आप में से कोई एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाला है तो ऐसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल वालों के लिए भी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी अपना टेलीग्राम का चैनल है। और आने वाले इसमें तो फ्री में मैं पूरे नोट्स फ्री में देने वाला हूँ, टाइपराइटर को दिया है। प्रिंसिपल गाइड फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल नाम की मेरी भी किताब आएंगी, फ्री में दे दूंगा, कुछ नहीं, ये तो ऐसे मार्केट में चलेगा। सर ये बहुत हो गया सर, ये आपकी बातें, आगे क्या? तो आगे ये है दोस्तों, बात यह है कि जीएस को मैं बता रहा था कि इनको 156 मार्क्स है, लेकिन सीसैट कट गया तो मेंस नहीं लिख पाए। आगे देखो, मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स है, किरण खाड़े, ईयर 2019, सेम ईयर 2019, जीएस स्कोर 119.73 और सीसैट 54.18। तो भैया ये भी उस टाइम में मेंस नहीं लिख पाए, अदरवाइज इसी टाइम में वो पोस्ट होल्डर हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम में IFS का भी कट ऑफ निकल रहा था उनका, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है और काफ़ी अच्छे मास्टर्स है, मास्टर्स हॉर्टिकल्चर में हुआ है, तो काफ़ी अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था एग्रीकल्चर ऑप्शनल पे। फिर आगे चल के क्या होगा कि सर CISF में असिस्टेंट कमांडेंट पोस्टेड हो गए, भाई मेंस भी लिखी है, तो और भी चांसेस है सिलेक्शन के। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये पढ़ाते वक्त, क्योंकि स्टूडियो भी हमारा एक दोस्त ने दिया है, तो उन्हीं के इसमें से रिकॉर्ड किया कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों तक पहुंचूं। तो जाते जाते मेरे को आपसे एक बात कहनी है कि पार्ट टू ज़रूर देखिए। कैसे? पार्ट 2 में बहुत सारी हैक्स एंड ट्रिक्स है, बहुत सारी थीम्स है, जो सब्जेक्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किए वो भी वहाँ पे है। वर्ड स्प्लिट क्या, कैसे क्या, यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है, कि जैसे कि यूपीएससी की एक हैबिट है, कैसी, हर बार एक क्वेश्चन आपको होगा
इट विल स्टार्ट विद द वर्ड बायो। 2011 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, बायो अस्पाल्ट। आगे चल के फिर बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी, बायोमास गैसिफिकेशन, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। उसके बाद 2022 में उन्होंने वही पूछा, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, बायो फिल्म्स। उसके पहले बायोचार। तो ऐसे बहुत सारे, बायो कार्बन फंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। उसको अगर आपको पता है कि भैया ये इस कैटेगरी से है, तो आप तुरंत चुटकी में उसका आंसर्स निकल पाओगे। और जब आप लोग प्रीलिम पास होंगे ना, तो आप लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है मेरे स्टूडेंट का मेंस के लिए, और उनको वहाँ पे ऐसे मेंस के भी थीमेटिक टॉपिक से लेके गाइड किया जाता है। इस बार जो भी प्रीलिम पास हो गए थे उनका भी एक ग्रुप बनाया था। अगर मेरे कोर्स को नहीं ज्वाइन किया ना, तो भी कोई बात नहीं, बस यूपीएससी की PYQ को देखो, पढ़ाई करो, उसको अटेम्प्ट करो, थीमेटिक टॉपिक से नोट्स बनाओ और ये करो। जैसे कि अगर आपने सिलेबस को उठाया तो उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, और उसमें कहा था कि लिटरेचर और ये फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल ईरा। और मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि भैया लिटरेचर पे देखना, सभी भक्ति मूवमेंट और ये सभी उसकी टाइम के लिटरेचर करके जाना, और संगम लिटरेचर काफ़ी सालों से नहीं है, संगम लिटरेचर को करके जाना। तो भगवान ने सुनी और जुबान सही हो गई, और संगम लिटरेचर पे रिसेंट ईयर में सवाल था। तो दोस्तों थैंक यू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को उस ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और पार्ट 2 देखने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है। दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़िएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्ले स्टोर से दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ऐप डाउनलोड करो। थैंक यू, जय हिंद।